क्लास 12th वेक्टर चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। एक क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ो क्योंकि इसके अंदर दो चीजें मैं निकालनी है। क्या क्या निकालनी है देखो ध्यान से। द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप एंड i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप। फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। एंड सेकंड है ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक फिगर बना लेते हैं हम लोग इसकी। देखो ये फिगर है, क्या है? एक पैरेललोग्राम एबीसीडी ले लेते हैं इसको। एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। हम क्या कर रहे हैं, ए को ओरिजिन समझ लेते हैं। ए को ओरिजिन समझ लेते हैं। द टू एडजेसेंट साइड्स आर दिस एंड दिस। तो पहली साइड हमारी 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप। अगर आपने ओरिजिन लिया है ए को तो एरो आपका ऐसे आएगा और ऐसे आएगा, और बीसी के लिए एरो ऐसे आएगा। अब ध्यान से देखो, बहुत से कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि कौन कौन सी साइड्स एडजेसेंट मानी जाएंगी। ए बी और ए डी एडजेसेंट साइड्स नहीं हो सकती बिकॉज डायरेक्शन चेक करो, सेम डायरेक्शन होनी चाहिए। लाइक ए बी और बी सी की डायरेक्शन सेम है, तो यहां पर ए बी और बी सी कहलाएंगी एडजेसेंट साइड्स। तो बी सी कितना है देखो, चेक करो। बी सी कितना है, आई कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप। आपको निकालना है फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल। पहले डायगोनल निकाल लेते हैं हम लोग। डायगोनल के जो एरो है वो ऐसा आएगा, ए से सी की तरफ। अब ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन के हिसाब से ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी बनेगा। ए सी क्या बनेगा, ए बी प्लस बी सी। तो दोनों वेक्टर्स को हम ऐड कर लेते हैं। ए बी कितना है, 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप, और बी सी कितना है, i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप। तो ए सी वेक्टर हमारा आ गया 2i प्लस i 3i हो गया, माइनस 4j माइनस 2j माइनस 6j कैप हो गया, एंड प्लस 5k और माइनस 3k बन गया प्लस 2k कैप। दिस इज वेक्टर AC। हमने AC वेक्टर निकाल लिया। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल। डायगोनल हमारे पास आ चुका है, ये वेक्टर है, हमें निकालना है यूनिट वेक्टर पैरेलल टू AC। एक काम करते हैं, AC वेक्टर को हम एज्यूम कर लेते हैं P, कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। मैं इसको वेक्टर B ले लेता हूँ। चलो B तो ऑलरेडी है ना हमारे पास, कोई बात नहीं, इसको C ले लेते हैं। मान लो AC वेक्टर हमारा C है, हमें निकालना यूनिट वेक्टर पैरेलल टू सी वेक्टर। तो लिखेंगे सी कैप इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है सी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर। तो देखो सी वेक्टर कहां पर है, ये रहा 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9 माइनस 6 का स्क्वायर 36 एंड 2 का स्क्वायर हो गया 4। अगला स्टेप देखो, 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 36 49, 49 का रूट होता है 7, तो 3/7 i कैप 6/7 j कैप माइनस 6/7 j कैप एंड 2/7 k कैप। ये क्या है, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू डायगोनल AC। क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है, हमें एक और पार्ट करना, दैट इज ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। हमें पैरेललोग्राम का एरिया भी निकालना है। देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, मॉडुलस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स। तो हमारे पास जो साइड्स हैं वो ए बी और बी सी हैं, हम इनका निकालेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, और ये कहलाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। तो साइड में क्या कर रहा हूं मैं, हम निकालते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। लाइक ऐसे एक बनाओ डिटर्मिनेंट, इसके अंदर फर्स्ट रो में i कैप j कैप और k कैप लिखो, एंड सेकेंड रो में हम ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर के कंपोनेंट्स लिखेंगे। लाइक 2 माइनस 4 5, यहाँ पर लिखो 2, फिर लिखो माइनस 4 और फिर 5। इसके बाद सेकेंड रो में सेकेंड वेक्टर देखो i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप, तो 1 माइनस 2 और माइनस 3। इस डिटर्मिनेंट को आराम से खोलते देखो, पहले लिखो i कैप मल्टीप्लाइड बाय 12
प्लस 10, 12 प्लस 10, फिर देखो माइनस जे कैप, फिर आएगा -6 -5, और उसके बाद हम लिखेंगे प्लस के कैप -4 -4 यानी +4। ठीक है, अब देखो क्या आएगा, 12 प्लस 10 हो गया 22, 22 आई कैप प्लस 11 जे कैप प्लस 0 के कैप। ये क्या आया, ए बी क्रॉस बी सी आया। ये क्या आया, ए बी क्रॉस बी सी आ गया। हमें निकालना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो एरिया का फॉर्मूला लिखा हुआ साइड में यहाँ पर, इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे तो हमारा आंसर आएगा। तो ये होगा अंडर रूट ऑफ 22 का स्क्वायर होता है 484, लिखो 484, प्लस 11 का स्क्वायर होता है 121, और 0 का स्क्वायर होता है 0। इनको ऐड कर लेते हैं। तो व्हाट इज 5, 8 प्लस 2 10 का 0, 605 आ गया है ना। अब 605 के फैक्टर बना लेते हैं हम लोग साइड में। 605 के फैक्टर बनाएंगे, पहले 5 से कर लेते हैं। 5 1 जा, 5 2 जा, 5 1 जा, इसका 11 से जाएगा, 11 11 जा 121। तो 5 इंटू 11 इंटू 11, 11 दो बार है, इसको लिखेंगे हम एक बार, तो हमारा आंसर आ गया 11। और 5 सिंगल है तो इसको लिखेंगे √5 स्क्वायर यूनिट्स। 11 √5 स्क्वायर यूनिट्स इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इस क्वेश्चन में हमने दो पार्ट्स करे। फर्स्ट पार्ट क्या था, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू डायगोनल निकालना था, एंड सेकंड पार्ट हमें निकालना था एरिया, जो हम निकाल चुके हैं 11 √5 स्क्वायर यूनिट्स। अब इस क्वेश्चन में आपको किसी भी स्टेप में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।